हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम का कुछ बेसिक किया था, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी करे थे। अब हम उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। दो संख्याएं हैं जिसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं है, ये बताना है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है 2 और 4, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, वो तो होता है लघुत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है हमने जिस संख्या से दी गई संख्या विभाजित हो। एलसीएम तो उस संख्या से विभाजित होना चाहिए और एचसीएफ क्या है? दी गई संख्या को विभाजित करना चाहिए। अब क्या होता है, देखो एलसीएम हमारे पास एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे क्या है? 2 और 4 दो नंबर है। इसका एचसीएफ तो कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। अब क्या होता है, एलसीएम हमेशा एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करेगा, तो ये एलसीएम कितना है? यहाँ पर एलसीएम 120 है, तो इसका मतलब क्या है? जो भी एचसीएफ आएगा वो 120 को कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो हम ऑप्शन से करके देखेंगे। 8 क्या 8 120 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है? कर रहा है, तो ये तो एचसीएफ हो जाएगा। 12 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो भी ये भी एचसीएफ हो जाएगा। 24 कर रहा है, ये कर रहा है कंप्लीट डिवाइड, तो ये भी एचसीएफ हो गया। 35 कर रहा है, नहीं कर रहा, तो 35 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। कोई कितने भी बड़ी कोई भी संख्या का एचसीएफ निकालो, वो हमेशा उन दोनों संख्याओं का, कितनी भी संख्या हो, उनका एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? जोड़े बताने कितने होगी जिनका महत्तम समापवर्तक 16 और लघुत्तम समापवर्तक 136 हो। मतलब जिसका एचसीएफ तो कितना है? 16 है और एलसीएम कितना दे रखा है? 136 है। ऐसे जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो लघुत्तम समापवर्तक होता है उसको महत्तम समापवर्तक से डिवाइड करके देखेंगे। तो मतलब कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ को डिवाइड करना चाहिए। क्या ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसे हम कोई जोड़े नहीं बना सकते जिन अंकों का एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 136 हो। सबसे पहले तो हम डिवाइड करके देखेंगे एलसीएम को एचसीएफ से। अगर एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड कर देगा तो हमारा कोई जोड़े बन सकते हैं, अगर नहीं करेगा तो कोई पेयर नहीं बन सकता। तो इसके हमारे कोई पेयर नहीं बनेंगे जो इसका एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 136 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर, मतलब कि 3 नंबरों से भाग देना है। 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी। प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचना चाहिए। तो सबसे छोटी सी छोटी संख्या निकालनी है जिस संख्या को हम 8, 10 और 12 से विभक्त करें तो प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। अब लिस्ट जहाँ भी न्यूनतम संख्या निकालनी हो वहाँ एलसीएम निकालेंगे उन संख्याओं का। छोटी से छोटी संख्या के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं के द्वारा विभाजित होती हो। अब इसमें हमें निकालना है कि जो 8, 10, 12 से विभाजित हो, तो हम निकालेंगे 8, 10, 12 से विभाजित करने के लिए 8, 10, 12 से विभक्त करने के लिए तो क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, या तो इसका एलसीएम इस भाग विधि द्वारा निकालो। 8, 10 और 12 का एलसीएम करके 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 2 3 6, 5 दूनी 10, 10 3 30, 5 दूनी 10,
और 4 तिया 12, 120 इसका एलसीएम आ गया इन तीनों का। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 8, 10, 12 से विभक्त, ये जो 120 आ गया ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 10, 12 से कंप्लीटली विभक्त है। मतलब एलसीएम का मतलब यही है कि 8 20 को विभक्त करेगा कंप्लीट, 10 20 को विभाजित करेगा और 12 भी। तो ये पूर्णतः वह संख्या आ गई छोटी से छोटी संख्या जो 8, 10, 12 से विभाजित है। हम इसका सीधा एलसीएम भी निकाल सकते, कैसे? 8, 10, 12 सबसे बड़ी संख्या को टुकड़ों में तोड़ के लिखो, 2 2 दूनी 4 तिया 12, छोटे छोटे प्राइम फैक्टर बना लिए। अभी यहाँ तक लिख लिया मैंने। इसके बाद छोटी वाली संख्या देखो, दूसरे नंबर वाली क्या है? 10। 10 क्या होता है? 5 दूनी 10, तो 2 तो पहले ही आ रहा है तो हम 5 से और गुना कर देंगे, जो हमारा नहीं आ रहा वो ही लिखना है हमें। 8 क्या होता है? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, एक और लगा देंगे तो भी इसका एलसीएम क्या आ रहा है? 120 आ रहा है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि हमने वो छोटी से छोटी संख्या मिल गई जो इन तीनों से पूर्णतः विभक्त हो। पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पूर्णतः विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। तो अब 7 शेष भी बचना है। 120 तो कंप्लीट डिवाइड हो रही है और 7 शेष बच रहे हैं, तो वो संख्या क्या आ गई? 127 आ गई हमारे। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 127 है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बच रहे हैं। तो 8, 10, 12 से विभक्त करेंगे 120 को तो कंप्लीट विभाजित हो जाएगा और 7 शेष बचना चाहिए, तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 127 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? न्यूनतम के लिए क्या, जहाँ भी न्यूनतम लिखा जाए वहाँ एलसीएम निकालेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। अब पहले हम 12, 15 और 25 इसका एलसीएम फैक्ट करके लिखेंगे। तो 3 चौक 12, 3 5 15 और 25। अब क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 5 25। अब इसका एलसीएम क्या हो गया? 25 चौका 20, 20 5 100 और 100। इसको हम ऐसे लिखेंगे, आगे 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 1 और 5। तो हम कैसे लिखेंगे? 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और 3 कितनी बार आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए सभी की पावर क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो वो संख्या है जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त है, पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ये संख्या कंप्लीट विभक्त है तो हम इसको क्या करेंगे? एक 3 से मल्टीप्लाई और कर दो, ये पूर्ण वर्ग बन गई। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई और ये कंप्लीट डिवाइड भी हो जाएगी इन संख्याओं से। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखे 4, 25 और 9, कितना हो जाएगा? 900। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या है, पूर्ण वर्ग निकालनी थी। अगर हमें ये पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त है, तो हमारा आंसर हो जाता है ये। हम 25 चौका 100, 300 कर देते, पर 300 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें सभी की पावर 2 करनी है। तो 2 की पावर तो 2 है ही, 5 की पावर 2 है, 3 की पावर हम 2 कर लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? 900। तो 900 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे पूर्ण वर्ग संख्या है छोटी से छोटी, जिसे 12, 15 और 25 से विभक्त करे तो ये पूर्णतः विभक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, जिसमें 11 घटाने पर कि उस संख्या में से अगर 11 घटा दे तो प्राप्त शेषफल जो संख्या प्राप्त होगी 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब कि जो संख्या 11 घटाने के बाद जो संख्या आई है वो कंप्लीटली डिवाइड हुई है। तो सबसे पहले तो हम ऐसी संख्या निकाल लेंगे जो 12, 14, 21, 32 और 60 से कंप्लीट डिवाइड हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। 12, 14, 15,
21, 32 और 60, इनका हम एलसीएम निकाल देंगे। अब वो संख्या आ जाएगी जो 14, 15, 21, 32, 60 से कंप्लीट डिवाइड हो। अब हमारे पास वो संख्या आ जाएगी, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम ऊपर वाले मेथड से निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3360 एलसीएम आ जाएगा। भाग विधि द्वारा निकालेंगे या 12 60 के फैक्टर करके लिख के और वो मल्टीप्लाई करके शॉर्ट ट्रिक से करवाए तो उससे भी। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 3360 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है कि संख्या निकालनी है। संख्या कैसे निकालनी है कि संख्या कौन सी, अगर उसमें 11 घटाएं, हमने मान लिया कि वो संख्या 11 है मतलब x है, उसमें से 11 घटाने पर जो भी प्राप्त होता है वो इन सभी से विभक्त है। तो क्या प्राप्त हुआ, इन सभी से विभक्त क्या होता है 3360। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 3360 में 11 जोड़ लेंगे तो 3371 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे किया कि कंप्लीट डिवाइड कौन कौन सी संख्या है, मतलब हमें वो छोटी छोटी संख्या निकालनी है जो 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम निकाल लिया 14, 15, 21, 32 और 60 का एलसीएम निकाला। तो इसका एलसीएम क्या आया 3360। अब इसका एलसीएम 3360 आ गया तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, हमने मान लिया वो संख्या x है, अगर इसमें से 11 घटा देंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, इन सभी से पूर्णतः विभक्त होगा। और इन सभी से पूर्णतः विभक्त संख्या मैंने निकाली थी क्या है 3360। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3371 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी जहाँ भी लिखा है वहाँ पर एलसीएम ही निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, अगर उस संख्या में हम 9 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अब हमें बताना है कि वो संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे विभक्त हो रहे हैं। तो वो संख्या तो उससे 9 कम है, क्योंकि 9 जोड़ने के बाद कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। तो वो संख्या तो रियली में उससे 9 कम है, जो भी हमारा इससे कंप्लीट डिवाइड होगा उससे क्या है 9 कम है। तो हम एलसीएम निकालेंगे 24, 32, 36 और 54। हम क्या करेंगे 54 को लिखेंगे 9 छिक 54, तो 9 को क्या 3 तिया 9 और 6 को लिखेंगे 3 2। अब ये 36 देखो कि कैसे आएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी क्या होता है 36। अब 8 चौक 32, 2 दूनी 4, अभी 8 तो अभी 32 तो आ नहीं रहा, 8 चौक 32 तो 4 तो है ही, हम 8 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 से मल्टीप्लाई किया, अब क्या बच गया 24, 8 तिया 24 ऑलरेडी आ गए हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 और 108 और 8 की करेंगे तो 864। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 864 आ गया। अब इन संख्याओं का एलसीएम 864 है, मतलब 864 वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसे अगर 24, 32, 36 और 54 से भाग दे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो संख्या निकालो जिसमें 9 जोड़ने पर, मतलब वो संख्या क्या है x है, जिसमें 9 जोड़ने पर वो इन सभी से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो कंप्लीट डिवाइड कौन सी संख्या हो रही है 864। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 864 में से 9 घटा देंगे तो 800 क्या हो जाएगा 864 में से 9 घटाने पे 855 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 855। वो छोटी सी छोटी संख्या है, अगर अब इसमें 9 जोड़ देंगे
तो ये 24, 36, 32 और 54 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। अगर हमें चेक करनी है तो हम इसमें 9 जोड़ने के बाद, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 9 जोड़ेंगे और फिर हम इन सभी संख्याओं से डिवाइड कर करके देखेंगे, तो हमारा ये रीचेक हो जाएगा आंसर। तो क्या दे रखा था, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनमें से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमने वो छोटी से छोटी संख्या निकाली जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है, और फिर उसमें से क्या कर देंगे, उससे पहले हमें क्या निकालना है कि उसमें से 9 जोड़ा, किसी संख्या में 9 जोड़ा तब हमें ये प्राप्त हुआ, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 854 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। अब हमें वो संख्या निकालनी है। सबसे पहले छोटी से छोटी दिखते ही हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो इन संख्याओं का एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से भी लेंगे और भाग विधि से भी कर सकते हैं। 5, 6, 8, 9, 12, 2 से करेंगे 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा। अब 3 से करेंगे 3 1 जा, 3 3 जा और 3 2 जा। 2 से करेंगे 2 2 जा, 2 1 जा। अब इसका एलसीएम देखेंगे हम क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेके, क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 10, ये तो 10 हो गया, 6 6 × 18, 18 दूनी 36 और 36 की 10 से क्या हो गई 360। मतलब 360 वह संख्या हो गई जो 5, 6, 8, 9, 12 से प्रत्येक से विभक्त है, पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचना चाहिए और 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो हमने ये संख्या ली और इसको k से मल्टीप्लाई करके, और शेष कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो हमारी संख्या क्या हो गई 360 k + 1, और ये क्या होनी चाहिए, ये 13 से पूर्णतः विभक्त हो। ये k इसलिए लगाया क्योंकि अगर 360 तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से डिवाइड हो रही है, पर हमें क्या चाहिए जो 13 से भी पूरे तरह विभक्त हो और इन सभी से भाग दे तो एक शेष भी आए। तो एक शेष तो हमने यहाँ जोड़ लिया और 13 से विभक्त हो, इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में k कर दिया। अब k की वैल्यू हम रख के चेक करेंगे, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 360 + 1 361। फिर हम देखेंगे 361 13 से विभक्त हो रहा है या नहीं। फिर हम 2 की वैल्यू रखेंगे कि वो विभक्त हो रहा है या नहीं। फिर 3 की वैल्यू रखेंगे। ऐसे करके k की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो क्या आएगी संख्या 3600 + 1, तो क्या हो गया 3601, और ये 13 से डिवाइड हो रही है। तो ये कौन सी संख्या होगी, मतलब k = 10 वो पहली वैल्यू रखी हमने। जब ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो हमारी संख्या कितनी होगी 3601। वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम। ऑप्शन से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर करके देखेंगे कि वो संख्या दे रखी है 3601, वो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 9 से और 12 से। प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए और जो संख्या है वो कम्प्लीटली 13 से डिवाइड होनी चाहिए। ऐसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से चेक करेंगे, 4 ऑप्शन चेक करेंगे, इतना टाइम लगेगा। इस मेथड से भी कर सकते हैं हम। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से जल्दी हो जाएगा। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से चेक करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या निकालता है एलसीएम, जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। तो एक शेष बचना चाहिए। तो पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे सभी का, 8, 9, 12 और 15, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 9,
12 और 15, इसका एलसीएम निकाला। 2 चौक 8, 2 छिक 12 और 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, 2 दूनी 4, 2 ये 2 एकम 2 और 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो कितना आ गया हमारे पास? इसका एलसीएम कितना आ गया? 360 आ गया। और आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक शेष बचना चाहिए। एक शेष जब बचेगा जब इसमें एक जोड़ देंगे, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 360 में हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 361 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो गई? 361 हो गई हमारी। छोटी से छोटी संख्या निकालनी थी जो 8, 9, 12, 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो वो क्या आ गई हमारी संख्या? 361 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए? मतलब बताना है कि 1856 में से हम कौन सी संख्या घटाएं कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कि इसमें से जो संख्या घटा दी जाए, घटाने के बाद जो संख्या आएगी 1856 में से घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो हमें क्या करना है? 1856 में से कोई संख्या हम घटा देंगे, उसके बाद जो संख्या आएगी उसको 17, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम 17, 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 7, 12 और 16 का। 16 को लिखेंगे 4, 4, फिर 12 को 4 तिया 4 तो है ही, तो 3 और 7, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 336। अब 336 इनका एलसीएम आ गया। अब हमें वो संख्या निकालनी है जो 1856 में से घटाने के बाद 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दी जाए। अगर 1856 में से कुछ संख्या घटा दी जाए कि शेष, वो घटाने के बाद जो भी शेषफल आया वो इससे कम्प्लीटली विभक्त हो। कम्प्लीटली विभक्त मतलब हम 1856 को 336 से भाग करके देखेंगे कि वो कौन सी संख्या है जिसे हम 1856 में से घटाएं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 336 से। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर? कितने पे जाएगा? हम 336 पे 5 पे करके देखते हैं। 5 × 30, 3, 18, 3, 21, 2, 15, 2, 17, 1710। तो 1710 करेंगे और ये 5 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 176। 176 मतलब संख्या है। अगर हम इसमें से 176 संख्या घटाएं तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा इसमें। उसके बाद हमें कंप्लीट डिवाइड नहीं करना, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचाना है। तो 4 शेष तो जब बचेगा जब हम 176 में से 4 घटा देंगे, 172। अब 4 शेष बच जाएगा। अगर हम 1856 में से 172 घटा दें तो घटने के बाद जो संख्या आएगी उसको 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बच जाएगा। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेके कहता क्या है कि वो इसको 1856 को डिवाइड करके देखो, तो वो संख्या कितनी आ गई? 176 आ गया। 176 अगर हम इसमें से घटाए दें और घटाने के बाद ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, पर हमें क्या चाहिए? प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे। तो अगर हम इसमें से 4 घटा देंगे तो 172 वो संख्या है जिसको 1856 में से घटाने के बाद शेषफल को हम 7, 9, 16 से भाग दें तो प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 172।